कसाई हजरात जानवर ज़बा सुन्नत के मुताबिक आजकल नहीं करते। समझ रहे हैं? जानवर ज़बा करने का तरीका यह है कि उस पे जब छुरी चलाएं तो उसकी 4 रगें कटती हैं, खाने की नाली, एक सांस की नाली और 2 खून की नालियां होती हैं। ये कटती हैं तो खून प्रेशर के साथ निकलना शुरू। उसके बाद जानवर को छोड़ दें, वो बड़े आराम से कट जाती है, वैसे करेंगे कट जाएंगे। जानवर को छोड़ दें ताकि उसका ब्लड अच्छी तरह बॉडी से निकल जाए। ज़बह करने का जो फलसफा है उसकी बुनियाद यही है कि जानवर का खून निकल जाए। खून एक गंदी नापाक चीज है ना। कसाईयों के पास टाइम कम होता है। जैसे जिन खवातीन जो गायनी के डॉक्टर के पास जाती है ना और बच्चे की डिलीवरी का वक्त हो, तो डॉक्टरों के पास टाइम, बोलो भाई, कम होता है। जो नेचुरल प्रोसेस है डिलीवरी का, उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। बाज़ दफा दर्द उठ रहे हैं, खत्म हो गए, चलो जी वापस जाओ, जब दोबारा हो तो दोबारा आना। बहुत से डॉक्टर ये टेंशन नहीं लेते। उनके पास चापड़, छुरी, चाकू हर वक्त अवेलेबल होते हैं और कसाई भी उनके पास हर वक्त मौजूद होते हैं। भाई नहीं हो रहा, काटो और बच्चा बाहर निकालो। तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करके पेट वेट काटा। भाई टाइम नहीं है हमारे पास। उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान इस वक्त नहीं सुन रहे। समझ रहे? तो जैसे गायनी की जो डॉक्टर्स हैं उनके पास नेचुरल डिलीवरी का टाइम, जो प्रोसेस है नेचुरल, उस तक इंतजार का टाइम नहीं होता। तो उन्होंने चापड़ लेके बुकते बुकते लेके औरत का पेट काटा और बच्चे को बाहर निकाल के सी दिया। बार बार ये प्रोसेस हो तो जिप लगा देंगी कुछ दिनों में, आप देखना। भाई 2-3 बच्चे हो गए, बार बार क्या काटना, जिप लगाया, पेट में जिप लगा देंगी डॉक्टर्स कि भाई दोबारा आओ, बस यहीं से निकाला करो। वो जो वंस अपॉन अ टाइम बच्चे पैदा हुआ करते थे, खास तरीका होता था, माएँ चीखती थी, दर्द होता था, फिर बच्चा पैदा हो गया। फिर अल्लाह ने भी कुरान में बयान किया, हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, माँ का बड़ा हक है, तकलीफ से जनाए उसने, कुरान ने बयान किया। तो वो तकलीफ डॉक्टरों ने उठा ली है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं बुकते बुकते लेके, चापड़ वापड़ लेके बैठे हुए होते हैं। तो जो हमारी औरतों के साथ अस्पतालों में बेड़ा गर्क हो रहा है ना, अल्लाह की पनाह है वो। तो वही हिसाब कसाई भी करते हैं जानवरों के साथ। इनके पास भी टाइम नहीं होता कि जानवर तड़पे, उसका खून निकले। ये जल्दी ठंडा करने के लिए उसके हराम मगज में चाकू मारते हैं। देखा होगा ना आप सबने, भाई 4 रगें काटी, अब जानवर तड़प रहा है, खून निकलने दो उसका। ना ना ना, टाइम नहीं है, अभी वसीम का बैल भी गिराना है, सलीम ने भी राब्ता किया हुआ है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त। तो फौरन क्या करते हैं, उसके आपने देखा होगा चाकू अंदर मारते हैं। उससे जानवर को तकलीफ भी बहुत होती है और जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जानवर को अगर बहुत ही जल्दी ठंडा करना है तो भाई इधर गोली मारो, एकदम ठंडा ठाठ। इस टेंशन की जरूरत ही नहीं है कि 4 आदमी पकड़ के रस्सी बांध रहे हैं, 6 आदमी उसको गिरा रहे हैं, गर्दन घुमा रहा है। बैल भी देख रहे हैं कि 10 दिन से तो मेरी ऐसी सेवा हो रही थी, इतना प्रोटोकॉल, अभी अचानक हो गया इन लोगों को। तो खाम में बैल को भी टेंशन में डाल दिया आप लोगों ने। तो भाई अगर यही ठंडा ठाठ ही करना है, टेंशन ही नहीं लेनी है, तो इधर गोली मारो, खत्म। या और आसान तरीका, इधर एक चापड़ मारो उसके गर्दन पे, पीछे से कट जाएगा, एकदम गर्दन अलग। अरे वो आजकल तो मशीनें आ रही हैं, यहां रखोगे एकदम गर्दन क्या हो जाएगी, अलग। 2 मिनट लगेंगे, ना बांधने की टेंशन। तो शरीयत ने क्यों कहा गिराओ और बाकायदा ज़बह करो? इसलिए कि 4 रगें कटेंगी, बाकी ना कटें। क्योंकि हराम मगज जब कट जाता है ना, तो जो दिमाग है ना, दिमाग उसका वो ये ऑर्डर करना बॉडी को छोड़ देता है कि कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है। देखें ये जो पीछे रगें जा रही है ना, जो हमारे दिमाग में पीछे से रगें जा रही हैं, इनका हमारी बॉडी से और रीढ़ की हड्डी के जरिए कनेक्शन है ना पूरी बॉडी से। तो जब जानवर के यहां छुरी चलती है, ये वाला हिस्सा सही काम कर रहा है उसका, पीछे से वो सिग्नल देता है कि कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है, कुछ गलत हो गया है, जिसके नतीजे में बॉडी क्या होती है, तड़पती है। जानवर खूब टांगे मारता है, तड़पता है वो। तो उस तड़पने से हार्ट बीट तेज होती है और ब्लीडिंग स्पीड के साथ होती है। तो जितनी जल्दी ब्लड निकलता है, जानवर को एहसास भी खत्म हो जाता है तकलीफ का, और साथ साथ गोश्त खून से क्या हो जाता है भाई, पाक हो जाता है। जो गैर मुस्लिम खाना खाते हैं ना, गोश्त जो मुर्दार खाते हैं, जो झटके का गोश्त, उसमें आप गोश्त पकाएंगे तो आपको बार बार उसमें खून निकलता हुआ नजर आएगा। तो खून से पाक हो जाता है। उसमें बड़ी मसलहतें हैं, बीमारियां सारी जानवर के ब्लड में होती हैं, तो वो भी निकल जाता है। खून नापाक चीज है, उससे भी आप बच जाते हैं, और गोश्त में जायका भी पैदा हो जाता है। ये सारे फायदे हासिल होते हैं। तो अब क्या है कि जब ये हड्डी काट डाली, यहां से मसला कर दिया आपने, तो वो जानवर हो गया एकदम मुर्दार। वो जो सिग्नल जा रहे थे ना दिमाग से उसको कि इमरजेंसी, वो कनेक्शन ही क्या कर दिया, तो वो खत्म हो गया। तो अब वो ना तड़पता है ना उसके वो, तो वो उसमें जो शरीयत का मकसद है वो पूरे तौर पर हासिल नहीं होता। तो जानवर को अगर यहां से काटा है, हलाल तो हो जाएगा, लेकिन ये अमल क्या है, मकरूह है, नापसंदीदा है। और आम कमेलों में भी ना कसाईयों को इसका पाबंद बनाए, क्योंकि ये ब्लड जब जानवर के गोश्त में रहता है तो इससे बीमारियां भी आती हैं।
आपको पता है बड़े गोश्त में जितनी बीमारियां ब्लड की वजह से हैं। मैंने एक डॉक्टर से सुना कि अगर बड़े गोश्त में ब्लड को अच्छी तरह से निकाल दिया जाए तो बड़े गोश्त की बहुत सारी बीमारियां जो बड़े गोश्त की वजह से होती है वैसे खत्म हो जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है कि जब जानवर गिरा है, कसाई ने जैसे ही ज़बा किया तो पहले तो आप कसाई को आराम से, पहले जानवर गिराने से पहले समझा दें कसाई को आराम से, भाई 4 रगें काट के बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ के 4 रगें काटनी और फौरन क्या हो जाना है, साइड। टाइम नहीं है तो इतने में दूसरा जानवर गिरा दो, इसको आराम से ठंडा होने दो। पूरे साल बकरीद का इंतजार किया है तो 10 मिनट और इंतजार नहीं कर सकते क्या? 10 मिनट थोड़ा देर से खाना पक जाएगा, क्या ख्याल है भाई? तो आपने कसाई को लगा दें, समझा दें बहुत अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह उसको खूंटे से बांधने की नौबत नहीं आएगी कसाई को। फिर भी अगर नहीं मान रहा है, जैसे कि नहीं मानते, बहुत से कसाई नहीं मानते, आप उनको 100 दफा समझाओ भाई 4 रगे काट के छोड़ दो, वो नहीं मानेगा। तो फिर उसका तरीका यह है कि जितने बंदे जानवर पर थे वो जानवर को छोड़ पे किस पे आ जाएं? कसाई पे आ जाए। जानवर अब कहीं नहीं जाएगा, गर्दन उसकी कट गई है, पांव बंदे में 2-4 दफा खड़ा होगा कलाबाजी का, वो नहीं भागने वाला, किसी को सींग विंग नहीं मारेगा बेफिक्र। अब सारे बंदे जो जानवर पे थे किस पे आ जाएं? कसाई पे आ जाए। और जिस खूंटे से जानवर बंधा हुआ था थोड़ी देर के लिए उस खूंटे से उस कसाई को मार। कसाई लोग कहते हैं मुफ्ती साहब हमारी तौहीन कर रहे हैं, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, क्योंकि आप यहां तक नौबत आने ही नहीं देंगे, आप तो 4 रगे काट के अलग हो जाएंगे, लिहाजा मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर आप अलग नहीं हो रहे तो आप खुद बताओ आपके साथ और क्या किया जाए इसके अलावा। और चूंकि कसाई हजरात होते माशाल्लाह सेहतमंद हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जितने आदमी गाय पे थे ना वो सारे के सारे इधर आ जाएं, क्योंकि इस तरह का जो कसाई जो काबू में आने वाला नहीं है, गाय की लात बर्दाश्त हो सकती है, उसकी लात बोलो भाई वो बर्दाश्त नहीं होगी। सारे उस पे आके जिस खूंटे से उसको बांधा हुआ था, वो भी किराए पे अक्सर लोग खूंटा लेते हैं, वो काम आ जाएगा, जाया होने से बच जाएगा ना, उस पे बांध दें, जब ठंडा हो जाए तो फिर उसको खोलें, बोले अब तुम जानो और बछड़ा जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक मसला तो ये। और ये आम तौर पे भी जब गोश्त खरीदा करें ना तो उसमें भी कोशिश किया करें, अगर ये आपके लिए मुमकिन है तो जानवर अपने सामने कटवा के बस इतना कटवाया करें। इसके नुकसान क्या है? हराम मगज को काटने की पहली बात खिलाफे सुन्नत, ज़बा करने का सुन्नत तरीका नहीं है। दूसरी बात जानवर को तकलीफ होती है, बहुत एकदम तड़पता है जब उसके लगती है ना। तीसरा नुकसान क्या है कि गोश्त में बीमारी बाकी रहने का खतरा होता है ब्लड के रहने से। चौथा नुकसान गोश्त के जायके में भी कमी आती है और गोश्त जल्दी भी, पांचवा भी गोश्त जल्दी भी खराब हो जाता है। अगर ब्लड उसके अंदर रहता है ना तो गोश्त फिर खराब होने का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। तो ये 5 नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब कसाई से जानवर ज़बा करवाएं तो इस बात का एहतमाम करें कि बहुत से गैर मुस्लिम भी बकरीद के दिनों में कसाई बने हुए होते हैं। गैर मुस्लिम का ज़बीहा हलाल नहीं, यानी अगर वो ज़बा करेगा तो उसका खाना हलाल नहीं। समझ रहे हैं? तो शक ना करें किसी कसाई के बारे में बिला वजह, लेकिन हल्की फुल्की सी तहकीक करें। मुशरिक का ज़बीहा भी हलाल नहीं है, जो अल्लाह के सिवा किसी और को भी मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझता हो। ईद की नमाज 6:40 बहुत देर से नहीं हो रही, अच्छा चलो बहुत देर से हो रही है यार, बकरीद में तो लोग ऐसे स्पीड में होते हैं, चलो बाहर 6:40। तो तौहीद परस्त होना चाहिए। तो आप पहले से जानते हैं अगर तो ठीक है, नहीं तो आजकल आपको पता है खुद मुसलमानों में शिर्क बहुत तेजी से फैल गया है। किसी ऐसे से ज़बा ना करवाएं जो बिल्कुल बिला तावील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, हर जगह मौजूद, वो अल्लाह और रसूल में कोई फर्क नहीं छोड़ा उसने। तो इस तरह भी अगर है तो फिर भी ज़बीहा हलाल नहीं होगा, चाहे वो शिया में हो, देवबंदी में हो, बरेलवी में हो, अहले हदीस में हो, किसी में भी हो। मसलक की बात नहीं है, बात है शख्सियत की। कोई शख्स भी इस अकीदे का हामिल है तो उसका ज़बीहा हलाल नहीं है। वहमी बनने की जरूरत नहीं है कि अब आप हर आदमी के लेबोरेटरी टेस्ट करवाने लगेंगे क्या अकीदा है तेरा, जिसके बारे में सियाको सवाक हालात से लग रहा हो कि ये गड़बड़ी है तो फिर उससे पूछ लें। समझ रहे हो? नहीं तो नॉर्मली सब अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्ती होते हैं। 2 बातें हो गई ज़बा करने से मुताल्लिक। तीसरी बात, बेहतर यह है कि ज़बा खुद करें। समझते होगे नहीं समझते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़बा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर 100 ऊंट अपने हाथ से नहर किए हैं, अपने दस्ते मुबारक से। समझ रहे हो? और अपनी उज़हिया को भी, अपनी कुर्बानी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़बा किया करते थे। इससे तो दिल थोड़ा सा मजबूत होगा। आज आप जानवर ज़बा कर रहे हैं, कल मैदान जंग में दुश्मनों से मुकाबला भी हो सकता है। जो यहाँ इतना नाजुक हो कि गाय ज़बा होते हुए देख नहीं सकता, तो वहां मैदान में वो बमों का मुकाबला कैसे करेगा? तो जरूरत तो पड़ सकती है ना, जब जंग होती है तो फिर सिर्फ आर्मी थोड़ी होती है, फिर जवानों को भी बुलाया जाता है ना। तो ऐसा ना हो आप गए
और फिर आपने एक्सक्यूज कर लिया वहां जाके कि सर हमसे ये मंजर देखा नहीं जा, तो इसमें एक दिल भी थोड़ा मजबूत होगा। तो और वैसे भी सुन्नत है कि खुद ज़बा किया जाए, और इसका उलमा कहते हैं असर भी पड़ता है। तो खुद नहीं ज़बा कर सकते तो बेहतर है किसी नेक आदमी से ज़बा करवाएं, इसका असर आता है गोश्त के अंदर, इसकी बरकत आती है। फिर भी अगर आप कहते हो नहीं कसाई नहीं, कसाई भी नेक भी होते हैं, उनमें बहुत से अच्छे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, जैसे आम लोगों में हर तरह के, तो उनमें अच्छा है तो उसी से बेशक ज़बा करवा ले, लेकिन बेहतर है खुद। लेकिन जब कसाई अगर ज़बा कर रहा है तो तकबीर कहलवाएं। मैंने खुद देखा है मुंह में गुटका होता है, तकबीर मुंह से निकल ही नहीं होती, वो गुटका तकबीर पड़ेगा तो गुटका थूकना पड़ेगा। अब वो अपने 10 रुपए आपके जानवर की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता, मुंह में पान होता है, गुटका होता है, तो ऐसे मौके पे उसको बोलें जरा मुंह से जोर से क्या पढ़ो, तकबीर। और वैसे भी जब मुर्गियां खरीदने जाते हैं ना तो इनको भी देखा करें तकबीर पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि तकबीर जानबूझकर अगर किसी ने छोड़ दी तो जानवर हलाल नहीं होगा, भूले से छूट गई तो हलाल है जानकर। और तकबीर उस पर वाजिब है जो छुरी चलाएगा। तो अगर 2 बंदे पकड़ के छुरी चला रहे हैं, एक से चल नहीं रही है दोनों, तो दोनों पर तकबीर वाजिब है। एक ने भी छोड़ दी तो जानवर हलाल, बोलो भाई नहीं हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक और मसला, जानवर बाज दफा बड़े शरारती होते हैं, काबू में नहीं आ रहे होते। हमारे एक दोस्त ने बताया कि एक बड़ा मोटा कट्टा बैल आया, चंद साल पुरानी बात है, वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा था, ऐसे लात घुमा रहा था ना जिम्नास्टिक की तरह। तो एक कसाई ने बड़े फंडर बन के ना, उसने कहा कि मैं संभालता हूं इसको। तो मुझे वाकया सुना रहे थे, कह रहे वो आया बगैर किसी खौफ खतर के बैल के करीब आ गया, कह रहे आने में टाइम लगा है, गायब होने में टाइम नहीं लगा। कह रहे हम देखने भी यहां तक गया कहा, वो बैल ने ना पलट के ऐसी किक मारी है कि वो दूर जाके गिरा, बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाज जानवर शरारती होते हैं, काबू में नहीं आ रहे होते, तो ऐसे मौके पर मजबूरी में इस बात की भी गुंजाइश है कि आप उनको गोली वगैरह मारकर जख्मी, बोलो भाई, कर सकते हैं ताकि ये गिर जाएं। बिला जरूरत ये काम जायज नहीं है। ऐसी शदीद मजबूरी में बेहोशी का भी ऑप्शन है, अगरचे बेहोश करके जानवर को ज़बा करना आम हालात में जायज नहीं है, लेकिन ऐसी मजबूरी में बास होते हैं ना हर किस्म के। और आसान हल ये है कि अगर जानवर आपसे नहीं गिर रहा, जानवर गिराने के चक्कर में 20-30 लोग बास दफा गिर जाते हैं, वो कहते हैं यार ज़बा इसने होना था, वो हम रहे हैं। तो अगर कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो खड़े खड़े उसको ज़बा भी किया जा सकता है। यानी 2 धारी तलवार, 2 धारी जो चाकू होता है ना, उससे आप गाय के यहां कट लगा सकते हैं, इधर से घुसाएंगे तो उसकी 4 रगें कट जाएंगी, तो वो खड़े खड़े ही ज़बा हो जाएगी। ये शदीद मजबूरी की बात कर रहा हूं मैं, नहीं आ रही बात भाई। आपने गर्दन पे उसके चाकू मार दिया, खून बहा, वो गिर गई, तो फिर उसको पूरा ज़बा कर दें, तो मजबूरी में इस तरह भी करना जायज है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक मसला ये हो गया। अहम तरीन मसला एक ये भी है कि जानवर के कुर्बान होने के बाद गाय में जो शरीक हैं तो उनका गोश्त तोल के तकसीम करना वाजिब है, अंदाजे से तकसीम जायज नहीं है, चाहे सब शुरका राजी ही क्यों ना हो, क्योंकि गोश्त सूदी अमवाल में से है। इसमें जैसे 10 रुपए के बदले में आप 11 रुपए नहीं ले सकते, तो गोश्त में एक पाव, एक छटांग गोश्त भी दूसरी तरफ चला गया तो वो सूद के हुक्म में आ जाएगा। इसके दलाइल किसी वक्त तफसील से बता दूंगा, पहले बता भी चुका हूं। अभी फिलहाल इतना जहन में रखें कि एक 7 हिस्से जो गोश्त के करेंगे, तोल के तकसीम करना, बोलो भाई, जरूरी। अगर तकसीम हो रही है, तकसीम से बचना चाहते हैं तो 7 हिस्सों में कलेजी मिला दें, ताकि इधर गोश्त अगर ज्यादा गया तो कलेजी के मुकाबले में हो जाए। जैसे 10 रुपए के बदले में 11 रुपए अगर लेने हैं तो 10 रुपए के साथ कोई माचिस वाचिस कोई ट्रॉफी मिला देंगे तो जायज हो जाएगा ना, तो इजाफी 1 रुपए उस ट्रॉफी के मुकाबले में हो जाएगा, माचिस के मुकाबले में हो जाएगा। तो ऐसे ही गोश्त की जब 60 ढेरियां बनाई जाएं तो हर ढेरी में थोड़ी सी कलेजी मिला दें, और शुरू में कलेजी की जो 60 ढेरियां बनाएं तो हर ढेरी में थोड़ा सा गोश्त मिला दें, तो फिर तोल की टेंशन से बच जाएंगे। नहीं आ रही बात? आसान है यार, खुलासा बता देता हूं, गोश्त तोल के तकसीम करें और कलेजी भी हर एक में थोड़ी थोड़ी मिला दें, बस इतना काफी है। तो अच्छा बता रहा हूं, ये बात समझ में आ गई। अलबत्ता एक ही घर में पूरी गाय अगर है और तकसीम का अमल हो ही नहीं रहा, भाई सब ज्वाइंट फैमिली है, तो फिर एक फ्रिज में लाके पूरा बछड़ा डाल दें, सब निकाल के खाते रहेंगे, वो तो तकसीम का अमल हो ही नहीं रहा ना। समझते हैं कि नहीं समझते? एक बहुत अहम हुक्म ये जो आहिस्ता आहिस्ता आजकल खत्म होता जा रहा है, याद रखें, कुर्बानी शाइरुल्लाह में से है, शायर इस्लाम में से। शायर कहते हैं कि कुछ अलामतें होती हैं कुछ मजहब वालों की, जिससे पता चल जाता है कि ये इस मजहब को फॉलो करते हैं। जैसे हज है, ठीक है ना, तो शायर जो है ना वो खुलेआम किए जाते हैं, वो छुपा के नहीं होते। जैसे ईद की नमाज है, खुलेआम हुक्म है ना मैदान में पढ़ो, ये थोड़ी कि छप्पड़ खाने में जाके छुप छुपा के ईद की नमाज पढ़ो। ईद की नमाज कैसे होती है? खुलेआम। जुमे की नमाज
खुलेआम, जमात की नमाजें खुलेआम, सब मस्जिद का गेट खुला होगा, सब आएंगे। तो याद रखो कुर्बानी भी शायर में से, शायर का मतलब एक अलामत है इस्लाम की, और अलामतें दिखाई जाती हैं, छुपाई नहीं जाती। अरे अलामत है कि आगे खाई है और गवर्नमेंट ने उस अलामत पे कपड़ा डाला हुआ है कि किसी को नजर ना आ जाए, ऐसा होता है? अलामत तो दिखाई जाती है ना, ताकि ये अलामत देख के फौरन लोग गाड़ी की स्पीड क्या कर लें, आहिस्ता, क्योंकि खाई तो नजर नहीं आ रही, अलामत भी नजर नहीं आएगी तो गाड़ी गई, तबाह हो जाएगी गाड़ी। तो अलामतें दिखाई जाती हैं, वो एक साइन होती हैं। तो इसी तरह कुर्बानी भी एक शायर है, इससे पता चलता है कि इस्लाम दुनिया में जिंदा है, मुसलमान दुनिया में कसीर तादाद में मौजूद हैं। तो ये काम भी खुलेआम करने का है, इसमें अफजल यही है, छुप छुपा के स्लाउटर हाउस में करने का नहीं है। आज कुर्बानी का भी रिवाज हो गया स्लाउटर हाउस में, मस्बा खानों में लोग ले जाते हैं, एक खास जगह पे, सारी दुनिया में ये रिवाज हो गया, सऊदी अरब में भी, दुबई में भी। हालांकि ये खिलाफ सुन्नत है और वहां के उलमा भी इसके खिलाफ हैं, अरब उलमा भी। समझ में नहीं आ रही बात। और हमारी गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ आ रही। भी ऑर्डर आ गया नॉर्थ कराची में, सब लोग एक जगह जानवर ज़बा करेंगे, घरों के बाहर जानवर ज़बा नहीं होगा। और दलील ये बनाइए कि सफाई का बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। ये इतना बड़ा लतीफा गवर्नमेंट ने छोड़ा है ना कि जितना हंसो कम है, जितना हंसो बोलो भाई कम। यानी एक भंगी और चमार जिसके घर में जगह जगह गंदगी के पैंपर पड़े हुए हों, हैं भाई, और वो अपनी बेगम से कह रहा है कि बेगम थोड़ा सफाई का ख्याल किया करो, आलू के छिलके डस्टबिन में फेंका करो जाके, जब भी आलू काटो यहां नहीं काटो, घर में आलू काटने की तुम्हें इजाजत नहीं है क्योंकि छिलके पड़े हुए होते हैं, लिहाजा जब भी आलू काटो तो गली में जाके काटो ताकि छिलके तो लतीफा होगा। बीवी हंसेगी ना, बीवी कहेगी कि आप छोड़ू तो पहले से थे, लेकिन आज जो आपने छोड़ी है और लतीफा सुनाया है, अल्लाह की कसम इतना खूबसूरत लतीफा आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना। घर में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और आलू काटने के लिए आप मुझे कह रहे हो कि घर के बाहर जाके काटा करो ताकि घर में कचरा ना फैले। कराची को तो भंगी खाना बना दिया कि नहीं बना दिया इन लोगों ने? वो भंगियों का घर अच्छा होता है जो कराची की हालत की भी है इन लोगों ने। मतलब इतना खून खोलता है, आपको क्या बताऊं, क्योंकि हमारा कराची छोड़ने का दिल नहीं चाहता और ये मजबूर कर रहे हैं कि हम कराची छोड़ें। तो कोई अपने घर को, अपने वतन को जहां वो हमेशा रहा हो, उसको आप गन पॉइंट में मजबूर करो ये इलाका छोड़ दो, उसकी क्या कैफियत होगी। लेकिन जो गंद इन्होंने कराची का बना दिया ना, भंगी खाना, हर गटर उबल रहा है बारिश में, हर गटर से गंदगी। ये जो बारिश का पानी गलियों में तैर रहा है ना, अगर सिर्फ बारिश का होता हम तैराकी सीखते इसमें कि चलो यार ये गटर है, गटर के पानी है जो आपको यहां कराची की गलियों में मिल रहा है। कितनी बीमारियां फूट, जब से बारिश हुई है मेरा तो गला ही बैठा हुआ है, क्या क्या जरासीम इसमें, क्या क्या गंदगी के ढेर इसमें, गटर लाइनों की हालत है, पानी का एक कतरा नहीं है पीने के लिए, टैंकर डलवा रहे हैं लोग। बताओ नॉर्थ कराची में पानी मिल रहा है आपको? बोलो ना भाई, पानी का एक कतरा नहीं है। सफाई कहां से होगी? सफाई तो होती पानी से है ना। जिसका दिल चाहता है उठा के जहां मर्जी चाहे पैंपर फेंक देता है, कोई उठाने वाला गलियों में पैंपर। मैंने तो घर में कैमरे लगाए हैं तो पता चला है कि हमारे घर के बाहर कचरा कौन फेंक के जा रहा है। जो जमादार होते हैं ना, पूरी गली का कचरा जमा करके देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, किसी के घर के भी आगे रख के निकल लेते हैं। गवर्नमेंट को कोई होश बोलो है? जगह जगह गटर उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर। इस दफा बारिश, 2 दिन बारिश हुई है, गाड़ियां तैरते हुए गई हैं अपने घरों पे, ड्राइवर बैठा हुआ है, बस तैरता हुआ जा रहा है। करंट से बचने का बेहतरीन हल यह कि कौम की सेफ्टी के लिए लाइट बंद कर दो, बेहतरीन हल, ताकि लोगों की जान और माल का क्या हो, तहफ्फुज। जान और माल के तहफ्फुज का बेहतरीन तरीके के खंभों में बिजली बंद कर दो। क्या खूबसूरत इलाज है यार गवर्नमेंट के पास। तो खून के आंसू रोने का दिल चाहता है, क्या कचरा कुंडी बना दिया। इतना बड़ा शहर भाई, दुनिया के 5-6 बड़े बड़े शहरों में से एक है। किसी और कंट्री के पास ऐसा शहर होता जहां मल्टीपल कल्चर होता, जहां हर कौम के लोग होते, जहां इतना गरीब की मां कराची को कहते हैं कि नहीं कहते? अरे जिसको हमने दुनिया में देखा है खाने को कहीं रोटी नहीं है, वो कहां आ जाता है? कराची। हमारे लिए फखर की बात है कि कराची आता है वो। मैं आपको एक वाकया बयान करता हूं। गिलगित में कहीं दूर दराज इलाके में गया ना, गिलगित की किसी गांव में, हमको भी घूमने फिरने का बड़ा शौक है। कहीं गया तो वहां एक होटल था कच्चा सा, मैं वहां चाय पीने के लिए गया तो मेरी उर्दू से उनको अंदाजा हो गया कि ये बंदा कहां का है, कराची का। ये 15 साल पुरानी बात होगी। उन्होंने मुझे, मैंने कहा भाई एक कप जरा चाय ले आइएगा, तो उनको अंदाजा हो गया बंदा कहां का है, स्टेशन गिलगित का लग नहीं रहा। तो उसने मुझे चाय पिलाई, दूध पत्ती बड़ी मजेदार सी। मैं पैसे देने गया, उसने कहा नहीं, खानदानी आदमी था। मैंने कहा पैसे क्यों नहीं? उसने बोला भाई कराची ने हमें बहुत खिलाया है, हमें भी, हमारे रिश्तेदारों को भी। जो बेरोजगार होता है कहां भेज देते हैं उसको? कराची। तो अब कराची वाले से हम पैसे बोलते क्यों नहीं लेते? तो इस शहर की पोर्ट है भाई। रशिया ने जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, उसका बुनियादी मकसद वो टमाटर नहीं थे, उसके बुनियादी मकसद जो है ना, और वो फसलें, वो उसकी अपनी वैल्यू है। बुनियादी मकसद उसका क्या था? कराची की पोर्ट। मैं तो फिशरी जाके मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अभी इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। कितनी मछली एक्सपोर्ट हो रही है यहां से,
दुनिया को खिला रही है भाई। उस शहर का हाल क्या कर दिया है आपने। जितने भी लोग आए हैं ना यहाँ पाकिस्तान में, जितने भी आए हैं, कराची को किसी ने लिफ्ट नहीं करा। यहां अपनों ने बेड़ा गर्क किया है, दूसरों की क्या आप शिकायत करें। सिर्फ एक मुशर्रफ के दौर में कुछ काम हुआ है, जनरल मुशर्रफ से हमारे हजारों इख्तलाफात हैं, मगर कराची की डेवलपमेंट का थोड़ा सा काम मुशर्रफ ने किया, जिसकी वजह से 2-4 सड़कें बन गई। हम वो लियारी वे पे बैठ के जल्दी पहुंच जाते हैं सदर, वरना 6 महीने सदर पहुंचने में लगते थे। वो 6 महीने का सफर 2-4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह तय हो जाता। 50-50 आया करता था बचपन में, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि पहले मैं बता दूं किस किस ने कराची में मेहनत की है। दूसरा नेमतुल्लाह खान जो जमात इस्लामी के थे, तीसरा मुस्तफा कमाल। इन 3 आदमियों के अलावा मेरे इल्म में कोई चौथा आदमी नहीं है जिसने कराची को लिफ्ट कराई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि लतीफा किसी ने भेजा बड़ा टाइट, वो लतीफा ही है, उसको हकीकत ना समझे। क्योंकि मेरी आदत होती है चुटकुला आता है तो पार्सल कर देता हूं, डिप्रेशन खत्म होती है ना इससे। तो उसका हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, ना मेरा ये दावा है। वो लतीफा ये था कि जहां से नवाज शरीफ जहां खत्म होता है वहां से जरदारी शुरू होता है, जहां जरदारी खत्म होता है वहां इमरान खान शुरू होता है, जहां इमरान खान खत्म होता है वहां से फिर नवाज शरीफ शुरू हो जाता है। यानी ये एक लामुतनाही सर्कल है। मैं इससे 100% मुत्तफिक हूं या नहीं हूं, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन लतीफा खानदानी है कि नहीं है, यानी खत्म ही नहीं हो रहे भाई। जहां से खत्म होता है अगला उससे बढ़कर, उससे आगे से शुरू होके फिर वो उससे भी आगे से शुरू, दोबारा से शुरू हो जाता है। चलो वहां खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं अब खत्म नहीं हो रहा भाई ये सिलसिला। तो कराची का जो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब एक चीज थी हमारा कराची में कुर्बानी दबा के होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी गलियों में रौनक नजर आ रही है। बछड़े कराची वालों को तो बेचारों को वैसे भी जानवर पालने का मौका, जमीनें नहीं है ना यहाँ पे। पंजाब वाले तो पूरे साल पालते हैं, उनके तो गाय से और भैंसों से सलाम दुआ पूरे साल रहती है। कराची में तो ऐसा माहौल नहीं है। तो एक माहौल मिला है बकरीद में, बच्चे भी खुश होते हैं, गाय बंदी भी है, बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर इंजीनियर, वो भी गाय की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना देखने में यार, एक मजहब से मोहब्बत है, एक शायर है, इन जानवरों से कैसा लगाव होता है। भी देखो गलियों में कैसी रौनक, रात को कैसे लोग लेके घूम रहे होंगे जानवर। तो उसी में ये भी है कि वो कुर्बानी भी अपने घरों के बाहर करते हैं लोग, और सब खुश होते हैं, सारे घर की पूरी फैमिली शरीक होती है उसमें। खवातीन भी दिलचस्पी लेती हैं, भाई गाय कट रही है। अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि चूंकि सफाई का बड़ा मसला खड़ा हो गया, लिहाजा मखसूस जगहों पे कुर्बानी होगी। तो ये वैसा ही लतीफा है जैसे आपके घर में जगह जगह गंदगी के ढेर हो, बेगम से आप कह रहे हैं आलू गली में बैठ के छीला करो, छील के कचरा फैला। तो भाई ये इसका हल नहीं है। गंदगी का हल ये है कि गवर्नमेंट हरकत में आए, किसी के घर के बाहर ओजड़ी पड़ी हुई है, जुर्माना लगाए उसके ऊपर। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूं, वहां इतना, मैं वहां की सफाई देखकर मैं तो एक हफ्ता सफाई देखते ही बेहोश रहा हूं कि यार ये है कैसा कंट्री। हम कराची से उठ के डायरेक्ट कहां चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया। जब वहां उतरा हूं तो मैं तो एक हफ्ते तक ना मैं वाकई एबनॉर्मल से मेरी कंट्री, मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा सुकून मिल रहा है सांस लेने में कि यानी बहुत ज्यादा सफाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई घर के बाहर अगर घास, सब घरों के बाहर ग्रीनरी है, दरख्त है, दरख्त काटने की इजाजत नहीं है, पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। घर के बाहर अगर घास किसी की बढ़ गई तो एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके घर के बाहर घास बढ़ गई। दूसरी दफा में अगर नहीं कटवाया जुर्माना लगेगा। तो वो अपने घर के बाहर की घास पे कंट्रोल कर सकते हैं, ओजड़ियों पे और आलाइशों पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई जिसके घर में कुर्बानी हुई उसके गली में अगर खून नजर आया, छीछड़े नजर आए और वो सीरी और पाए सड़े हुए नजर आए या बदबू आई, उस घर वाले पर इतना जुर्माना होगा। इस तरह से इससे लोगों में सफाई की एक अवेयरनेस भी पैदा होगी ना, सफाई का एक शऊर पैदा होगा। कौम को साफ बनाने की जरूरत है, सफाई सुथराई सिखाने की जरूरत है। ये जैसे आप घर में बेगम से बोलो, बेगम आलू घर में ही बैठ के छीला करो, छिल के डस्टबिन में डाला करो, बेड पे नहीं फेंका करो। पैम्पर जब उतारो तो ये डस्टबिन में डाला करो, बेड पे नहीं छोड़ा करो। ये नहीं होता कि ये बच्ची को पैम्पर निकाल लें तो गली में बैठ के निकाला करो। इसका नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में। तो कुर्बानी शायर इस्लाम में से भाई ये हर घर में होनी चाहिए, और इसमें ईद की खुशी भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत की याद भी है, मजहब का भी है, और इसमें गोश्त की लज्जत भी है। अब आप देख लो सऊदी अरब में, यूएई में कुर्बानी का मजा नहीं है। बकरीद मनाने लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वहां कुर्बानी का मजा नहीं है। गवर्नमेंट ने सफाई करके इतना ज्यादा लोगों को वो कर दिया है कि बस वो स्लॉटर हाउस बने हुए, वहां जाके कुर्बानी करें। घरों में जो लोग जानवर लाके बांध नहीं सकते, वहां के बहुत से उलमा भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आगे कौन बोल सकता है? तो अब हमारे मुल्क में एक रौनक होती है बकरीद की। वहां से जो लोग आते हैं ना सऊदी अरब से, अरब मुल्कों से, वो कहते हैं यहाँ बकरीद का मजा ज्यादा है। देखो ना अभी तंबू लगे हुए हैं, गाय बैठी हुई है, लोग
चारपाइयां डाल के बैठे हुए होते हैं भाई, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? गली में रौनकें होती है कि नहीं? यही तो ईद है। इस ईद में यही तस्वुर आपने खत्म कर दिया तो फिर वो ईद ईद नहीं रहेगी, और जो शायर का जो बुनियादी मकसद था वो हासिल नहीं होगा। एक अहम बात ये भी है कि लोग बहुत से बैरून मुल्क कुर्बानी करते हैं, तो याद रखो बैरून मुल्क वो कुर्बानी करे जो एक कुर्बानी घर में भी करे, फिर तो आप बैरून मुल्क करें। अगर सारी कुर्बानी बैरून मुल्क कर रहे हैं, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें सदका असल नहीं है, इसमें तो असल ये है कि जानवर ज़बा किया जाए। तो और दूसरी बात यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने से भी बेहतर यह कि आप अपना जानवर अपने घर में लेकर आए। उलमा कहते हैं जानवर खरीदना भी सवाब है कुर्बानी का, उसमें जो आप धक्के खाएंगे, सौराब गोट के कीचड़ में जब आप कलाबाजियां खाएंगे, ये भी सवाब है। ये सब किसके लिए हो रहा है भाई? अल्लाह के लिए हो रहा है ना। थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़े दिन के लिए नीचे ले आएंगे, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं क्यों है गाय वाय, ये क्या है सौराब गोट? ओ भाई थोड़ी देर के लिए अपनी पर्सनैलिटी को क्या रखो, साइड करो। अल्लाह का हुक्म है जाओ सौराब गोट में जरा कलाबाजियां खाओ, वहां जाके कीचड़ में गिरो, पता चलेगा। सही है ना? ठीक है। फिर वहां से जानवर लेकर आओ, फिर उसको खिलाओ, अपने हाथों से नहलाओ। ये सब चीजें सवाब में लिखी जाएंगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक बकरीद से पहले ही 1 साल से कहते हैं हमने बकरा पाला हुआ था कुर्बानी के लिए। बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? 1 साल से पाला हुआ है आपने, और अच्छा हो गया ना। तो पहले से लाओ उसको, जितना जल्दी लाओगे सवाब ज्यादा मिलेगा। बहुत से लोग कुर्बानी कर नहीं रहे। स्टाइल देखो अब लोगों की ना, रूखे रूखे, मजा नहीं है, दिलचस्पी खत्म हो रही है। स्टाइल यार वो 3 हिस्से वहां दे देना, वो मदरसे में हो रही है, या वो मुफ्ती साहब का भी सुना है कुछ कर रहे हैं, ये यार उधर जाके गाय बोल रहे हैं आके देख तो लो। गाय भी देखने के लिए तैयार, बोलो नहीं भाई, आपको आप पर एतमाद है वो कर दो, गोश्त वो वहीं दे दिएगा किसी को। तो ये क्या है यार? ये कौन सा स्टाइल है? सबसे देखो इज्तिमाई कुर्बानी जो दीनी मदारिस करते हैं ना, उनका बड़ा मकसद ये होता है कि कम से कम ना करने से कर लेना बेहतर है। क्योंकि बहुत से लोग मम्मी डैडी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं बकरा लाएंगे, हम गाय नहीं लेकर आएंगे, हम नहीं काटेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो ना करने से बेहतर है कि चलो आपके लिए कुर्बानी अरेंज कर दी, इंतजाम कर दिया, कम से कम आपका फरीजा अदा हो जाएगा, गोश्त आपका घर पहुंचा दिया जाएगा, आप सिर्फ आखिर में बैठ के पेड़े खा लेना। ना होने से बहरहाल ये भी बेहतर है। तो मदारिस ने तो आपको एक सहूलत दे दी, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी कुर्बानी खुद करें। घर में बच्चे भी खुश होते हैं, और इस बहाने बच्चे पैदा करने का भी दिल करेगा आपका कि आज काश मेरे घर में बच्चे होते तो ये बकरा देख के कितने खुश होते। हम तो बताएं, सही बात है, जो बकरीद में बच्चों की खुशी होती है वो खुशी खुद वालिदैन के लिए बड़ी खुशी का जरिया बनती है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो दूसरी बात एक अहम ये भी है कि जानवर ये जो हम काटते हैं सदका भी करें, गोश्त रख भी सकते हैं, पूरा गोश्त भी रख सकते हैं। इसमें सदका करना जरूरी नहीं, पूरा गोश्त सदका करना अफजल नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि बकरीद में ये गोश्त की निस्बत किसकी तरफ होती है? अल्लाह की तरफ। तभी बकरीद के 3-4 दिनों में चौथे दिन भी रोजा हराम है, हालांकि उसमें कुर्बानी नहीं है, लेकिन असरात रहते हैं ना। तो 4 दिन रोजा रखना क्या है? बोलो भाई, हराम है, ताकि अल्लाह ने जो हमारी मेजबानी की है उससे एवॉइड लाजिम ना आए। एराज बोलता तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपकी किसी ने दावत की, आपने कहा मेरा रोजा है, वो जबरदस्ती तो नहीं ठोसेगा ना। तो अल्लाह ने कहा यहां तुम्हारे रोजे का उजर नहीं चलेगा। तो ये इसीलिए है कि ये अल्लाह की तरफ से क्या है मेरे भाई? ज़ियाफत। तो आप कहनी में ये ऐसे ही है जैसे किसी मेजबान ने आपको बुलाया दावत पे, आप गए उसके घर खाना खाने के लिए, उसने खाना ला के रखा, आपने सारा खाना शॉपर में डाल दिया। क्या कर रहे हो भाई? कह रहे मैं किसी गरीब को खिला दूंगा जाके। वो बेइज्जती महसूस करेगा कि नहीं करेगा? तो यही हाल है, अल्लाह खिला रहा है। अल्लाह तो मेरे भाई दाल चावल भी अगर देखो सारा साल भी अल्लाह ही खिलाता है, लेकिन वो निस्बत हमारी तरफ कर देता है कि तुम अपने पैसों से खा रहे हो, हालांकि वो भी अल्लाह ही खिला रहा है। इसमें अल्लाह कहता है ये जब तुमने ज़बा कर दिया मेरे लिए, तो पूरा मालिक कौन है? मैं हूं। अब अल्लाह कहता है फकुलू मिन्हा, कुरान में अल्लाह ने आयतें नाज़िल की, खुद भी खाओ, व अतइमुल बाइसल फकीर, और गरीबों और मोहताजों को भी खिलाओ। आप कह रहे मैं तो नहीं खाऊंगा, तो ये तकब्बुर ही में दाखिल है। तो इसलिए कुर्बानी का गोश्त सारा नहीं सदका। बाज मालदार होते हैं, कहते हैं हम तो पूरे साल गोश्त खाते हैं, हमें क्या जरूरत है गोश्त की? भाई आप पूरे साल खाते होगे, अब अल्लाह खिला रहा है ना आपको। आपके अब्बा ने आपके लिए, अम्मा ने आपके लिए खिचड़ी पकाई, आपको बुलाया बेटा खा ले। अम्मा मैं तो रोजाना बिरयानी खाता हूँ, आज आप खिचड़ी खिला रही हो, क्या है मैं नहीं खाऊंगा। तो अम्मा कहेगी बेटा खा ले, इंसान का बच्चा बन। तो आप इसलिए नहीं खाओगे कि खिचड़ी, आप इसलिए खाओगे कि क्या है कि ये अम्मा खिला रही है। तो इसी तरह याद रखो, अल्लाह मियाँ खिचड़ी भी खिलाते हैं ना बकरीद के दिन, तो हम वो भी खाते हैं। अल्लाह मियाँ ने खिचड़ी ना खानदानी चीज खिलाऊंगा, सही है ना? ऊंट का गोश्त, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त और बछड़े का गोश्त। बोलने में कितना मजा आ रहा है। मुर्गी नहीं, चिकन नहीं, फिश नहीं, वो खा लेना, वो बंगाली पाड़े में बहुत मिल रही है, जाके खाते रहने। खाओ तो ये चीजें खाओ यार, ये चीजें खाओगे
फिर वही बात, फिर अभिनंदन आ जाएगा, अभी रहने दें यार, बहुत दफा आ चुका है, दोबारा ना आ जाएगा तैश यार मैं दोबारा जा रहा हूं। तो आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम तो अभी कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, दोबारा चले जाएंगे चाय वाय का इंतजाम करके इंशाल्लाह। तो समझते हो कि नहीं समझते, तो इसलिए खुद भी खाया करो और गरीबों को भी खिलाया करो, रज के खाओ, अपनी जिम्मेदारी। बहुत सारे सवाल जमा हो गए, किसी ने कोई मसला पूछना है, मैंने आज रोजा रखा था, गलती से पानी पी लिया, गलती से पानी पी लिया तो कुछ नहीं होता भाई। मैंने लोगों को देखा है रोजा रख के पूरा पेट भर के खाना खाया है गलती से, हकीकत, और खाने के बाद उनको याद आया कि आज मेरा रोजा। मैंने कहा चलो अल्लाह कबूल कर रहे हैं, शिर्क पर बयान करें। अच्छा जी, बिटकॉइन के बारे में रहने बहुत इख्तलाफ चल रहा है बिटकॉइन के बारे में उलमा का। जिन मुल्कों में कानूनी तौर पर इजाजत है उनमें तो बिल्कुल ये जायज है, जिन मुल्कों में इल्लीगल है वहां पर उलमा का इख्तलाफ है कि जायज है या नहीं है। क्योंकि जो इल्लीगल भी है ना, तो इल्लीगल बाज दफा गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए इल्लीगल किया हुआ होता है बास चीजों को, समझते हो। ये जो कहते हैं ना जमहूरियत और इंसानी ह्यूमन टोपी ड्रामा है। हुकूमत सबसे पहले क्या देखती है, देखो पाकिस्तान में तिजारत की वो सहूलतें नहीं है जो दुनिया में है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ, अब देखो यूट्यूब जो है ना, हुकूमत ने इसको भी बंद करने की बात शुरू कर दी ना यूट्यूब। वो जज साहब का बयान है, यूट्यूब से मजहबी मुनाफरत फैल रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मजहबी मुनाफरत फैल रही है तो कानून बना दो, जो मजहबी मुनाफरत फैलाएगा उसको क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। 2 मिनट लगते हैं इस कानून बनने में, और जिसको देख रहे हो बार बार फिर कबारियत की बात कर रहा है, FIR काट के अंदर करो, किसने मना किया उसको। तो असल में पीछे पैगाम कुछ और होता है, जबान से बोला कुछ और जाता है। यूट्यूब के फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। यूट्यूब से बेहयाई बहुत फैली है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये बेहयाई पहले भी थी, बेहयाई के मौके और जराए पहले भी थे। मजहबी लोगों को अपनी बात पहुंचाने का जो रास्ता यूट्यूब ने दिया है वो किसी और ने नहीं दिया। देखो मैं 20 साल से बयानात कर रहा हूं, मुझे कभी किसी टीवी चैनल ने लिफ्ट नहीं कराया, बल्कि 20 नहीं 92 से बयान कर रहा हूं, 22 साल, सॉरी 28, कभी किसी टीवी चैनल ने लिफ्ट, बोलो भाई नहीं, क्योंकि टीवी को हम समझ में ही नहीं आ रहे थे, उनको चाहिए होता अपने हिसाब से कोई ना। तो बहरहाल अब क्या है कि यूट्यूब पे लोगों ने हमारे बयान डालना शुरू कर दिए। तो ये आजाद मीडिया है, इससे क्या होता है कि अगर किसी के अंदर कोई एबिलिटी है, कोई सलाहियत है, तो वो टीवी चैनल का मोहताज नहीं होगा। टीवी चैनल आपसे पैसे लेके आपको प्रमोट करता है। आपको पता है ना, जो गैर मशहूर लोग हैं उनसे क्या, इतने पैसे तो आगे बढ़ जाओ ताकि तुम भी क्या हो जाओगे, मशहूर हो जाओगे, चाहे वो शोहरत के काबिल हो या ना हो। तो इससे क्या हुआ है, यूट्यूब से आप में कोई भी सलाहियत है, कंपटीशन बढ़ गया ना। देखो खाने पकाने की तराकीब से लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। गांव देहातों में वो औरतें जो बापर्दा थी, उन पे जुल्म होता है, कोई मर्द खिलाने के लिए तैयार नहीं, उनके अंदर कोई सलाहियत है कि उनको कोई अच्छा खाना पकाना आता है, उन्होंने वो खाना की तरकीब अपने चैनल पे डाल दी। दुनिया ने जब तजर्बा किया, भाई ये तो बड़ा टेस्टी खाना बन रहा है, लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, ऐसी खवातीन लाखोंपति बन गई हैं। घर के यानी जिसके अंदर जो सलाहियत थी वो खुल के चैनल पे सामने आए। कंपटीशन है, एक यानी ऐसा मुकाबला है जो बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जिसके अंदर सलाहियत होगी वो ऊपर जाएगा, जिसमें सलाहियत नहीं है वो ऊपर नहीं जाएगा। नहीं आ रही बात, लेकिन हुकूमत को लोगों की ये आजादी पसंद नहीं होती। गवर्नमेंट हर दुनिया में यही है, सिवाय अमेरिका और 2-4 कंट्रीज हैं जहां वाकई, अमेरिका को आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन एक खानदानी चीज है कि जो कम से कम अपने मुल्क के अंदर जो उनके कवानीन है ना, तो अगर आजादी उन्होंने नारा लगाया तो वाकई लोगों को आजादी दी भी है। तबलीगी जमातें अमेरिका से आती हैं, वो कहते हैं यार हम वहां जितने आजाद है ना, पाकिस्तान में इतने आजाद नहीं है कुछ चीजों में। तो कुछ चीजों कानून की बालादस्ती है, हमारे यहाँ बस दबाया जा रहा है लोगों को, कमाने नहीं दिया जा रहा। कमाना शुरू, अभी देखो यूट्यूब की लोगों की अर्निंग आ रही है, तो अब देखना इस पे टैक्स इतना लगा देंगे, लोगों के मुंह से निवाला छीनना शुरू कर देंगे। और चलो टैक्स लगाते हैं, वो टैक्स सही इस्तेमाल होता, कराची की गलियां सही हो जाती, रोड बन जाते, तो भी हम कहते हैं टैक्स ले लो यार। सिर्फ वो उनसे अफसराने बाला की तोंद भरने के अलावा कुछ हासिल नहीं हो। तो क्या सिस्टम है यार, इसी में हम गुजारा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस्लामी कंट्री है भाई। क्या है भाई, इस्लामी मुल्क है और कुछ नहीं है, और हमारा है, पैदा यही हुए। तो अपनी जगह से इंसान को अपने गरीब खाने से भी क्या होती है। आपके अब्बा अगर अल्लाह ना करे कोई घंटियां बजा बजा के भी भागते हो, तो अब्बा तो आपके ही है ना, क्या करेगा आदमी भाई, जैसे भी अब क्या करें, है तो हमारा ही, क्या ख्याल है। बैठने तो PIA में फिर भी हम कभी जाना होता है तो PIA ही मिलती है हमको। तो अब यूट्यूब का क्या मसला है कि जिसमें भी कोई सलाहियत थी उन्होंने अपनी सलाहियतों को यूट्यूब पे डाला। आपको पता है स्कूल से इतनी नॉलेज नहीं मिल रही है जितनी यूट्यूब से मिल रही है लोगों को, स्कूल से नहीं मिल रही थी। स्कूलों के धंधे क्या हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म। आपको इंग्लिश सीखनी है, आप एक टीचर हायर करो, उससे पढ़ो, फिर आप यूट्यूब पे सर्च करो कौन सा ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। आपको लगा भाई ये ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप अगले दिन अपने टीचर को बोलोगे सर ये एडवांस फीस है, ये चाय है पतली गली से, आप बोलो भाई क्या हो गया। चले पूरे कोर्सेज लोगों ने कर लिए हैं यूट्यूब पे बैठ के, इंग्लिश सीख ली, अरबी सीख ली। मैंने एक दफा किसी से कहा यार अरबी लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज भेजो अपने, उसने इतने सारे यूट्यूब पे लिंक भेज दिए,
कि इतने इदारे तो आप सर्च करना चाहते तो आपकी उम्र खत्म हो जाती। इतना कुछ है इसके, गलत भी बहुत कुछ है। तो गलत तो जो करने वाला है वो तो वैसे ही गंदगी में, वो गलत के तो और वैसे इतने वसाइल हैं, सही ज्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने बैठे बैठे शोषा छोड़ दिया कि यूट्यूब पे क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो ये बिला वजह पता नहीं क्या मसला क्या है लोगों के साथ, समझते हो कि नहीं समझते? लोग मुझे कह रहे हैं मुफ्ती साहब का भी यूट्यूब का चैनल है तो तकलीफ हो रही है। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं हो रही, हमारा चैनल बंद होने वाला इंशाल्लाह इसलिए नहीं है कि हमारा यहां से रजिस्टर्ड ही नहीं। समझते हैं कि नहीं समझते? मैं तो आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम करती है तो आप उसके खिलाफ क्या करें, एहतजाज करें, क्योंकि लोगों का गला घोट देते हैं, लोगों की आजादी सल्ब कर रहे हैं। और इतना वो चाइना पे कयास कर रहे हैं। चाइना ने तो अपनी कौम को गुलाम बना के रखा हुआ है। चाइना में आजादी थोड़ी है, चाइना में आजादी है क्या? ऐसा गुलाम बना के जकड़ के रखा हुआ है लोगों को उन्होंने। तो कहां से कहां बात चली गई, ये बात आई कहां से, बात कहां से आई, बिटकॉइन से बात आई। तो मैं तो इसके जायज नाजायज होने का फतवा नहीं दे रहा अभी, बड़े उलमा से पूछें आप। लेकिन गवर्नमेंट के जो इसको इल्लीगल करार दिया हुआ है, तो हो सकता है इल्लीगल करार देने में फायदा हो कौम का, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कौम को नुकसान पहुंचा दे। दोनों राय, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट के इल्लीगल और लीगल होने का बहुत फायदा होता है। केस होगा मेरे खिलाफ बिला वजह बैठे, मैं क्यों अंदर हो जाऊं? तो जो गवर्नमेंट कानून बनाती है बेहतरीन कानून, उसमें कौम के वसीतर मफाद को सामने रखकर, ये गवर्नमेंट के कानून इतने अच्छे होते हैं कि हमारे साबिक वजीर आजम पे जब करप्शन का केस चला कि इन्होंने करप्शन की है, तो बजाय इसके कि उस केस की समाअत के लिए साबित करते कि मैं करप्ट नहीं हूं, आइन से ये शिकी क्या कर दी, उड़ा दी। कौम के वसीतर मफाद के लिए सादिक और अमीन की शिक मार्केट से क्या कर दी गई है, कौम के वसीतर मफाद के लिए कानून साजी हुई है कि अब वजीर आजम के लिए सादिक और अमीन होना जरूरी नहीं है। परले दर्जे का कोई चोर हो, एक नंबर का बदमाश हो, तो भी वो सदर और वजीर आजम बन सकता है। तो आपको पता है बहुत अच्छा कानून, और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हैं? करना चाहिए भाई। हम क्यों कानून के खिलाफ बात करें? पागल हैं क्या? अगले जुम्मे हम बयान ना करें, बकरीद हम, आप लोग गोश्त खा रहे हो, हम बकरीद जेल में मना रहे हो। तो इसलिए बहुत अच्छा कानून है। जो भी कानून साजी हो बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, मेरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, एक्सीडेंट के बायस वजू करते हुए मैं पट्टी पर मसा कर सकता हूँ, पट्टी गीली करनी पड़, जी हाँ, पट्टी पे मसा कर सकते हैं। अगर जानवर को सुजुकी उतारा और भाग जाता है और इंतहाई बेकाबू हो जाता है और आवाम को रोंद रहा हो और लोगों की जान को नुकसान हो, इसका खतरा हो, तो क्या अब इस सूरत में जानवर को गोली मारी जा सकती है? हाँ भाई, सुजुकी से उतारते हुए जानवर बाज दफा शार्ट हो जाता है और यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उठा के उधर पटखा, तो ऐसे मौके पे उसे गोली मार दें और मरने से पहले उसको क्या कर दें, ज़बा कर दें, बिस्मिल्लाह, और गोश्त खाएं। बकरीद नहीं होगी वो, ठीक है ना? अगर मालदार हैं, अल्लाह ने पैसा दिया है, तो दोबारा कुर्बानी कर लें, एक छोटा मोटा दुम्बा ले लें बेशक, और अगर गरीब हैं तो बस कुर्बानी का सवाब मिल गया। समझ रहे? तो ये कर सकते। और किसी प्रोफेशनल आदमी को ले जाया करो, समझ रहे हो? जानवर उतारना चढ़ाना ये हर आदमी का काम नहीं है। खुद नहीं आजकल लोगों से गाड़ी में चढ़ा जाता, तो जानवर को उतार के लाएं और जो है उसका ख्याल करें। बारिशों में ये भी हो रहा है कि खंभों में करंट आता है। पिछले साल एक साहब के अच्छा खासा बैल खंभे से चिपक के पहले ही उस बेचारे का इंतकाल हो गया।